वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री गणेशाय नमः। अथ सोमवती व्रत कथा। सूत उवाच। सूत जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर ने सरसैया पर लेट रहे भीष्म पिता के पास पहुंचकर प्रणाम करके हितकारी वचनों को कहा। हे महाराज, क्रोधी भीमसेन तथा विजय चाहने वाले अर्जुन ने मुख्य कुरुवंशियों एवं अन्य राजाओं को युद्ध में मार डाला है। दुर्योधन के कुविचार से अपने वंश का नाश हो गया। पृथ्वी पर बच्चे, वृद्ध और बीमार के अलावा कोई राजा शेष नहीं बचा है। भारत नाम के वंश में हम 5 ही शेष बचे हैं। इसलिए यह एक छत्र शासन भी मुझे रुचाता नहीं है। मुझे अपने जीवन से घृणा हो गई है और मैं अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं कर रहा, कारण कि अपने परिवार के विनाश को देखकर मैं हृदय से दिन रात दुखी हूँ। अश्वत्थामा के अस्त्र से उत्तरा का पुत्र परीक्षित भी भस्म हो गया है। इस बात का है कि अपने वंश में कोई पिंड दान देने वाला भी नहीं है। हे पिता, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप ही कोई मार्ग बताइए जिससे जल्दी ही दीर्घायु संतान प्राप्त हो सके। भीष्म उवाच। हे राजन, जिसके करने से दीर्घायु संतान पैदा होती है, ऐसे श्रेष्ठ व्रत को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे पार्थ, जिस दिन सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन पिंपल के नीचे बैठकर जनार्दन भगवान का पूजन करें। 108 रत्न धातु या फल हाथ में लेकर पिंपल की 108 परिक्रमा करें। हे राजन, विष्णु भगवान का शुभ फल देने वाला यह व्रत उत्तरा को कराओ, जिससे वह गर्भ में जीव को प्राप्त करेगी। ऐसा करने से तीनों लोकों में प्रसिद्ध गुणी पुत्र उत्पन्न होगा। पितामह के ऐसे वचनों को हे पितामह, युधिष्ठिर जी बोले, इस लोक में व्रतराज नाम के व्रत को किसने प्रकट किया और किसने इस व्रत का पालन किया, विस्तार से प्रकट करे। भीष्म उवाच। हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में कांची नाम की एक बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी, जो चांदी के पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे भवनों से सुशोभित थी। वह नगरी सुंदर वेशधारी नर और नारियों से सुभूषित थी, जिसके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र चारों वर्ण अपने अपने कर्तव्यों में आचरण करते थे। रूप और चतुराई में श्रेष्ठ व्यवसायियों से युक्त वह नगरी कुबेर की, अलकापुरी, इंद्र की अमरावती के समान शोभायमान थी। वह नगरी अग्नि देवता की तेजोवती नगरी के समान रत्नों से परिपूर्ण थी, जिसमें रत्नसेन नामक अत्यंत पराक्रमी राजा रहता था। उसके राज्य में देवस्वामी नाम का विद्वान ब्राह्मण अपनी धनवंती नाम की सुंदर स्त्री के साथ रहता था। धनवंती अपने नाम के अनुरूप ही साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। उससे देवस्वामी ने अपने गुणों वाले 7 पुत्रों को जन्म दिया। उस ब्राह्मण के गुणवंती नाम की एक कन्या थी। सभी पुत्र विवाहित होकर अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुकूल पति की कामना वाली थी कि इतने में ही एक भिक्षुक भिक्षा के लिए उनके पास आया। अग्नि के समान उनके तेज पुंजों से सुशोभित उस ब्राह्मण ने दरवाजे पर आकर गुणवती कन्या को आशीर्वाद दिया। भिक्षुक का आशीर्वाद सुनकर
देवस्वामी की 7 पुत्र वधुओं ने उठकर और भिक्षा लाकर उस ब्राह्मण भिक्षुक को दी। भिक्षुक ने उन पुत्र वधुओं को सौभाग्यप्रद अवैध्य का आशीर्वाद दिया तथा गुणवती की माँ ने गुणवती को भी भिक्षुक को भिक्षा देने के लिए भेजा। गुणवती ने प्रणाम करके भिक्षुक को भिक्षा दी और भिक्षुक ने गुणवती को तू धर्मवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया। गुणवती भिक्षुक का आशीर्वाद सुनकर और घर लौटकर अपनी माँ को आशीष के वचन कहे। धनवंती भिक्षुक का आशीर्वाद सुन लड़की को लेकर भिक्षुक के पास गई और लड़की से फिर से भिक्षुक को प्रणाम करवाया। विप्र ने उसी प्रकार धर्मवती हो ऐसा आशीर्वाद देकर उन्हें संबोधित किया। तब धनवंती आशीर्वाद को सुनकर चिंतित होकर बोली, हे श्रेष्ठ विप्र, आप प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर सौभाग्यवती हो ऐसा श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया है। हे विप्रवर, आपने मेरी पुत्र वधुओं को तो सौभाग्यवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया और कन्या को धर्मवती हो ऐसा विपरीत आशीर्वाद कैसे दिया? हे विप्र ऋषिवर, आपने मेरी कन्या गुणवती को बार बार धर्मवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती हो ऐसा नहीं। सो क्या कारण है, इसका रहस्य खोलिए। द्विज उवाच, हे धनवंती, तुम प्रसिद्ध चरित्र वाली संसार में धन्य हो। तुम्हारी कन्या के लिए जो मैंने आशीर्वाद दिया है वह यथा योग्य ही है। तेरी कन्या गुणवती विवाह की सप्तवेदी क्रिया करते हुए ही विधवा हो जाएगी, इसलिए इसके द्वारा धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए हे शुभ लक्षणा, मैंने धर्मवती हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। धनवंती यह सुनकर अत्यंत चिंतित मन से बोली, हे विपेंद्र, आप उपाय जानते हैं, इसलिए दया करो, शीघ्र उपाय बताओ जिससे गुणवती का वैधुत्व दूर हो सके। इस प्रकार बार बार पैरों में गिरकर दीन वचन बोली, हे सुंदरी, जब तेरे घर में सोमा आवे तब उसका विधिवत पूजन करने से तेरी कन्या का वैधत्व नाश हो जाएगा। धनवंती बोली, हे विप्रवर, आपने जो कहा, सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है, उसका क्या निशान है जिससे आने से वैधत्व दोष नष्ट हो जाता है? उवाच, हे महाभाग्यशालीन, समय ने बढ़ाकर शीघ्र इसका पता बताइए। ब्राह्मण बोला, वह जाति से धोबन और सिंगल द्वीप में रहती है। यदि वह सोमा नाम की धोबन तेरे घर में आ जाएगी तो तेरी गुणवती का वैधत्व दोष दूर हो जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण भिक्षा के लिए दूसरी जगह पर चला गया। धनवंती ने पुत्रों को बुलाकर कहा, गुणवती कन्या का सोमा धोबन के घर आने में ही वैधत्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिस पुत्र की पिता में भक्ति है और माता की आज्ञा का पालन करने वाला है वह सोमा को यहाँ लावें और अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सोमा को आने के लिए शीघ्र रवाना हो जाए। पुत्रों ने कहा कि हे माता, इसमें आपके हृदय की बात जानती हो, आप पुत्री के स्नेह में व्याकुल है, इसीलिए ही 100 कोस तक फैले हुए कठिन से कठिन और पार न होने वाले समुद्र के बीच से पुत्रों को दुर्गम देश में भेजती हो। वहाँ जाना संभव नहीं है और हम वहाँ जाने में असमर्थ हैं। पुत्रों की बात सुनकर
देव स्वामी ने कहा कि मैं 7 पुत्रों वाला होते हुए भी अपने आप को पुत्र रहित ही समझता हूँ और मैं स्वयं सिंगल देश को जाऊंगा और वैधत्व नाश करने वाली सोमा को लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी ने क्रोधित होकर कहा। पिता के क्रोधित होकर आदेश में ऐसा कहने पर सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने विचार कर कहा कि पिताजी ऐसा मत कहिए, मैं अपनी बहन गुणवती को लेकर सिंगल द्वीप को जाऊंगा। मेरे रहते सिंगल द्वीप में जाने वाला दूसरा कोई समर्थ हो सकता है। इस प्रकार कहके गुण स्वामी ने प्रसन्नता के साथ करके अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप को चल पड़ा। वह कुछ दिन चलकर समुद्र के किनारे पहुंचा और उसे पार करने का प्रयत्न किया। शिव स्वामी ने वहां पर एक बहुत फैला हुआ बड़ का पेड़ देखा, जिस पर बने हुए खोपरे में गिद्धराज के बच्चे सुख से रह रहे थे। शिव स्वामी और उसकी बहन गुणवती ने उसी बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर दिन व्यतीत किया। इतने में ही वह गिद्धराज अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया। गिद्ध के बच्चों ने गिद्ध से भोजन नहीं खाया। तब चिंता से व्याकुल मन वाले बच्चों को गिद्ध ने न खाने का कारण पूछा। गिद्ध बोला, हे पुत्रों, आज तुम भूखे होते हुए भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आज तुम्हारे खाने लायक कोमल मांस लाया हूँ। बच्चे बोले, हे पिता, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया है, इसलिए हम कैसे भोजन करें? यह सुनकर गिद्धराज हृदय में दया लिए हुए उन दोनों के पास आकर बोला, हे विप्र, तुम्हारी इच्छा मुझे कहो, मैं उसे पूरी करूँगा। तुम दोनों भोजन करो, तुम्हारा काम निश्चय ही हो जाएगा। ब्राह्मण बोला, मैं आज ही समुद्र के पार सिंगल देश में अपनी बहन के विधत्व नाश करने वाली सोमा के पास जाना चाहता हूँ। गिद्धराज बोला, मैं कल सवेरे ही तुम्हें समुद्र के पार उतार दूंगा और सिंगल देश में सोमा का घर भी दिखवा दूंगा। इसके बाद रात बीतने पर सूर्य के उदय होते ही गिद्धराज ने वेग गति से उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। वे सिंगल देश में आकर सोमा के घर रहने लगे और प्रतिदिन प्रातःकाल आंगन आदि की सफाई का काम करने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन सफाई और लीपने का काम करते हुए 1 साल समाप्त हो गया। एक दिन सोमा ने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को बुलाकर आश्चर्य से पूछा कि प्रतिदिन वह आंगन की सफाई व लीपने वाला कौन है, उसे बुलाओ। पुत्रों और पुत्र वधुओं ने एक साथ कहा कि हमने कभी सफाई या लीपने का काम नहीं किया है। तब एक दिन सोमा रात को छिप कर बैठ गई। सोमा ने सुबह ब्राह्मण की लड़की गुणवती को घर का आंगन में झाड़ू लगाते हुए व उसके भाई शिव स्वामी को लीपते हुए देखा। सोमा ने उन दोनों के पास आकर पूछा कि तुम कौन हो, मुझे कहो। शिव स्वामी व गुणवती ने कहा कि हम ब्राह्मण संतान हैं। यह सुनकर सोमा ने कहा कि अनर्थ हो जाएगा। 2 ब्राह्मण संतान मेरे घर में झाड़ू लगाते हैं, इस पाप से मैं नष्ट हो जाऊंगी। निश्चय ही इस पाप के द्वारा मैं न जाने गति को प्राप्त करूंगी, क्योंकि मैं तो पापिन जाति से धोबिन हूँ। फिर तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में मर्यादा के खिलाफ सफाई का काम क्यों करते हो? तब शिव स्वामी ने कहा कि वह गुणवती नाम की बिचौली बहन है, वह विवाह के सप्तसदी वेदी नाम की क्रिया करते हुए वेदत्व को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं, जिससे इसका वेदत्व दोष
हो जाए। इसी कारण अपनी बहन के साथ तेरे घर में सेवा का काम करता हूँ। सोमा ने कहा कि अब ऐसा न करना, जैसा तुम कहोगे मैं करूँगी। सोमा ने अपनी पुत्र वधुओं के घर जाकर कहा कि मेरे इस राज्य में यदि कोई मर जावे, उसकी तुम रक्षा करना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। किसी के भी कहने से कोई भी अग्नि में नहीं जलाना। सोमा की आज्ञा को पुत्र वधुओं के सामने वह सोमा महासागर के पास आई और क्षण मात्र में ब्राह्मण पुत्रों को समुद्र पार उतार दिया। सोमा आकाश मार्ग में समुद्र पार कर अपने प्रभाव से सबके साथ क्षण भर में कांचीपुरी पहुंच गई। धनवंतरी ने अपने घर में सोमा को आया देखकर अत्यंत प्रसन्नता से उसकी पूजा की। इसी बीच शिव स्वामी अपनी बहन के वर के लिए दूसरे देश को चल पड़ा। अपनी बहन के सदृश ही वर ढूंढते हुए शिव स्वामी उज्जैन नगरी को गया। वहां से श्रेष्ठ ब्राह्मण देव शर्मा के पुत्र को वर के लिए ले आया। अपनी बहन के अनुरूप गुणवान रुद्र शर्मा ब्राह्मण के साथ शिव स्वामी ने सोमा की देख रेख में विवाह कार्य प्रारंभ किया। श्रेष्ठ लग्न नक्षत्र में देव स्वामी ने अपनी कन्या गुणवती को गुणवान रुद्र शर्मा के लिए कन्यादान किया। इसके पश्चात विवाह विधि से मंत्रों से अग्नि में आहुतियां दी गई। तब सप्तपदी के 7 कदम चलते हुए रुद्र शर्मा एकदम मर गया। रुद्र शर्मा को मरा हुआ देखकर सभी परिवार के रोने लगे। बड़ा भारी हाहाकार चारों ओर हाहाकार मच गया, किंतु सोमा केवल शांत थी। सोमा रजकी ने यह स्थिति देख मृत्यु के विनाशक जीवनदायक अत्यंत प्रभावकारी व्रतराज के महान पुण्य को संकल्प करने की विधि पूर्व गुणवती को दे दिया। रुद्र शर्मा भी उस व्रतराज के प्रभाव से तत्काल जीवन को प्राप्त कर सोए हुए के समान एकदम उठ खड़े हुए। इस प्रकार विवाह विधि समाप्त कर और व्रतराज के संबंध में उपदेश देकर सोमा ने धनवंती से मिलकर अपने घर को जाने की तैयारी की। इस प्रकार वह रजकी सोमा मरे हुए ब्राह्मण को पुनः जीवित कर पूर्व मनोरथ हुई खुशी के साथ अपने घर को चली गई। इसके अनंतर सोमा अपने घर जाकर क्या देखती है कि उसके लड़के मर गए हैं और उनका पति मर गया और बाद में उनका जवाई भी मर गया है। उन्हीं दिनों में मृत संजीवनी नाम की सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ गई। उसी समय अत्यंत दुखित रूही के बोझ से दबी हुई चिल्लाते हुए किसी बूढ़ी स्त्री को जलाशय के पास सोमा ने देखा। हे पुत्री, इस बोझ से दबी हुई मैं अत्यंत दुखी होकर चिल्ला रही हूँ। तुम मेरे सिर पर रखे हुए रुई के बोझ को नीचे उतार दो। हे वृद्धे, आज अमावस्या तिथि और सोमवार है, इसलिए मेरा नियम है कि सोमवती अमावस्या को मैं रुई छूती हूँ, इसलिए रुई नहीं छूंगी। फिर उसने मूलियों के भार से दबी हुई स्त्री को जाते हुए देखा। तब उसने भी कहा कि हे पुत्री, मेरे सिर पर मूलियों का महान भार है, इस क्षण भर के लिए उतार दो, थोड़ा विश्राम ले, मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। सोमा ने कहा, आज के दिन मैं रुई और मूली को नहीं छूती हूँ। इसके बाद सोमा ने नदी के किनारे पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर स्नान किया और शक्कर से विष्णु भगवान का पूजन कर दक्षिणा की। इस प्रकार उस सीमा ने 108 बार पीपल की परिक्रमा की। भीष्म पिता ने कहा, जब शक्कर हाथ में लिए हुए सोमा ने परिक्रमा की, तभी पुत्र पति और जवाई सभी जीवित हो गए। नगर तथा विशेष रूप से घर में लक्ष्मी का भंडार भर गए।
तब महाभाग्यशालिनी सोमा अपने घर को आई तो उसने अपने पति, पुत्र और जवाई को जीवित देखा। अपने पुनः जीवित हुए परिवार के मध्य में पहुंचकर सोमा कृतकृत्य हो गई। पुत्रवधुओं ने प्रणाम करके तपस्विनी सोमा को सारा हाल पूछा। हे देवी, तुम्हारे पुत्र, पति और जवाई मर गए थे, वे वापस कैसे जीवित हुए, कैसे मरे सो कहिए। सोमा ने कहा कि मैंने व्रतराज का पुण्य गुणवती कन्या को उसका वेदत्व दूर करने के लिए दे दिया था, इसलिए उनके प्रभाव से पति, पुत्र और जवाई मर गए। मैंने रुई और मूली का स्पर्श नहीं किया। पिंपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा कर प्रदक्षिणा की। मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 परिक्रमा की, जिसके प्रभाव से पति, जवाई और पुत्र जीवित हो गए। आज मैं तुम सब भी इस व्रत राज की विधि पूर्वक पालन करती रहो, जिससे तुम्हें कभी वेदत्व का प्राप्त नहीं होगा और सदा सौभाग्यवती रहोगी। सोमा तथा पुत्र वधुओं ने व्रतराज का व्रत किया, जिससे पुत्र और पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोगा। संसार में अब भोगों को भोगने के बाद वे सब परिवार के साथ विष्णु लोक को प्राप्त हुए। हे पार्थ, मैंने यह सब विस्तार से कह दिया है। युधिष्ठिर जी बोले, हे भीष्म जी, इस व्रतराज का क्या मातम्य है, क्या इसके करने की विधि है? यह व्रत पुरुष को करना चाहिए या स्त्री को? विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, अमावस्या के तिथि जब सोमवार के दिन आए तो यह समय देवताओं को भी दुर्लभ अत्यंत पुण्य काल होता है। ऐसा पवित्र समय में व्रत करने वाला सुबह उठकर नदी या तालाब में स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण करे और मौन रहे। हे कुरुनंदन, फिर पिंपल के पेड़ के नीचे के पास जाकर उसके नीचे मंत्रों से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह विष्णु पूजा का मंत्र है, जिसका अर्थ है व्यापक और असक्त स्वरूप वाले, दिव्य स्फूर्ति और फलदायक कारण आदि, मध्य और अंत में रही श्री विशिष्ट स्वा भगवान को नमस्कार हो। इस प्रकार पीला वस्त्र, चावल, फल और अनेक प्रकार से खाद्य पदार्थों का उन्हें अर्पण करें। हे पांडव, नीचे कहे मंत्र में अत्यंत ही अस्वस्थ ही की पूजा करें। अस्वस्थ तुम्हारे में अग्नि निवास करती है, तुम्हारे गोविंद भगवान का सदा सहारा है। हे अस्वस्थ राज, मेरे संपूर्ण पापों को हर लीजिए, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इति प्रदक्षिणा मंत्र। यह प्रदक्षिणा मंत्र है। मूल में जो ब्रह्म रूप है वो मध्य में विष्णु रूप है, अगले भाव में शिव रूप है। ऐसे अस्वस्थ वृक्ष को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार पूजा विधि करके मोती, स्वर्ण, रुपये, हीरे, मणि आदि से प्रदक्षिणा करे। कांसी का बर्तन या तांबे का बर्तन अन्न आदि से पूर्ण कर अलग अलग हाथों में लेकर पिंपल की प्रदक्षिणा करे। जब तक 108 प्रदक्षिणा पूरी न हो जाए तब तक परिक्रमा करते रहे और बाद में सारा अर्पण किया हुआ सामान पुरोहित गुरु को सौंप दे। इसके बाद सोमा की प्रसन्नता के लिए सुमासियों का सत्कार, ब्राह्मणों को अन्नदान देवें और मौन भाव से स्वयं भी भोजन करें। हे राजन, मैंने व्रतराज की विधि संक्षेप में बताई है। इसे आप द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा को कराइए, जिससे उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा कि जो स्त्री धन और स्वर्ण आदि से रहित है वह कैसे करे? युधिष्ठिर ने कहा कि धनहीन स्त्री व्रतराज के पूरे फल को कैसे प्राप्त करे, तो कहिए। भीष्म जी ने कहा, हे पांडव, जो स्त्री फल, फूल तथा खाद्य पदार्थ और वस्त्र आदि को लेकर प्रदक्षिणा करती है वह भी पूर्ण फल को प्राप्त करती है। हे राजन, विष्णु के इस व्रत तथा उनके पराक्रम को तूने अच्छी प्रकार सुन लिया है, इसलिए पति, पुत्र और धन चाहने वाली स्त्री को यह व्रत तत्काल करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है।
भीष्म जी बोले, हे पार्थ, अब मैं इस व्रत के उद्यापन की विधि कहता हूँ, उसे सुनो, क्योंकि हे राजन, इस विधि के बिना व्रत का विधान पूरा नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले सर्व तो भद्र चक्र बनावे और उसके बीच श्रेष्ठ कलश धरें। पंचरत्न की वेदी बनाकर उसमें स्वर्ण वृक्ष पीपल की स्थापना करें। पीपल वृक्ष के नीचे 4 भुजाओं वाली सोने की विष्णु की भगवान की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। स्वर्ण लक्ष्मी और गरुड़ जी की प्रतिमा की स्थापना करें, जो मासा से लेकर 1 रति तक हो सकती है। सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार करें। नैवेद्य पुष्प घृत दीपक आदि से पूजन करें। रात्रि को जागरण करें और प्रातःकाल पीपल की सीमाधाओं के साथ खीर और तिलों में हवन करें। इदम विष्णु चित यदि इस मंत्र से आहुति देकर पूर्णाहुति करें। आचार्य को नमस्ते कर दूध देने वाली अच्छी गाय भेंट करें। ब्राह्मणों का वस्त्र भूषण आदि से संस्कार करे। विद्वान सदस्यों को पूजन करे। पूजा के लिए योग्य 12 यज्ञों की घृत दूध आदि से भोजन से तृप्त करावें। जनेऊ वस्त्र और दक्षिणा देकर श्रद्धा से दंडवत प्रणाम करके उन्हें विदा करें। इस प्रकार 12 वर्ष में, इसके बीच समय में या इससे पहले उपनयन कर व्रतराज का फल लेवें। पुनः आचार्य को दक्षिणा देकर सामने नतमस्तक होकर पीठ पर आच्छिद्र हो ऐसा आचार्य मुख से आशीर्वाद प्राप्त करे। पुनः मौन भाव से भोजन करे। इति भविष्योत्तराणे सोमा अमावस्या व्रत कथा संपूर्णम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे सोमवास्य अमावस्या व्रत कथा संपूर्णम। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी कथाओं को जरूर सुनिए। धन्यवाद।